हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो एनसीईआरटी के प्रमेय 6.9 में है, तो आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है और एग्जाम में हम कैसे इन जो ये प्रमेय अगर आएगा एग्जाम में तो इसको आसानी से हम बना पाएंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को कैसे आसानी से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता क्या है इसको हमें जानना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है ताकि टाइम का बचत हो, जो एनसीईआरटी प्रमेय 6.9 में है आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है या पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। इसको दूसरे भाषा शब्दों में भी कहा जा सकता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो समकोण होता है। दोस्तों, तो जैसा कि आपने पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को देख लिया है, अब आइए हम इसको जानते हैं कि सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय के या कोई भी प्रमेय हो उसको सिद्ध करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, सिद्ध क्या दिया क्या है, दूसरा सिद्ध क्या करना है, और तीसरा रचना, और चौथा प्रमाण की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आइए इन्हीं सब चीजों को हम पूरा करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा जो होगा वो है हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। हल में हम सबसे पहला काम हम करेंगे दिया है का काम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या है कि हमें एक कोई त्रिभुज दिया, जैसा कि हम मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे हमें दिया नहीं है कि त्रिभुज एबीसी ही लेना है, यहां पे आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली तौर पर हम मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है दोस्तों? एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग, जैसे मान लीजिए कि बड़ी भुजा का अगर हम लेते तो बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, तो अभी हमें पता नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है कि क्या है, जिसमें हम एक भुजा का जनरली तौर पर मानते हैं, जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर है। ठीक है, दिया है का काम खत्म हो गया। दूसरा जो हमारा काम है वो आपको सिद्ध करना है, यानी कि पहली भुजा का। तो यहां पर क्या हमने लिया? AC पहली भुजा लिया ना, तो इसके ठीक सामने वाला कोण, यानी कि सिद्ध करना है कि हमें AC जो भुजा का सामने वाला जो कोण है, यानी कि B जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा काम है वो है सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री। क्या दोस्तों सिद्ध करना है हमें? एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। समझ में आ रहा है ना बात? है हमको यही सिद्ध करना है। अभी तक तो हम सारा प्रश्न का ही बात लिख रहे हैं, अभी तक हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज था जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर था। कोई भी प्रमेय होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक क्या सिद्ध करना है और एक क्या आपको दिया हुआ होता है। ठीक है,
तो दिया क्या है सो लिख दिया, और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दिया। तीसरा जो हमारा काम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है रचना। रचना में हमको क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, कि जैसा त्रिभुज एबीसी देख रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार का एक त्रिभुज और हम जो है डीईएफ बना लेते हैं या पीक्यूआर बना लेते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डीईएफ ही हम बना लेते हैं एक और त्रिभुज। तो रचना वाला जो भी काम होता है दोस्तों वो काल्पनिक रेखाओं से होती है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका डी ई एफ। जैसा कि यहां पे देख रहे हैं एक त्रिभुज मैंने डी ई एफ एक त्रिभुज बनाया है, जिसमें क्या किया है, जिसमें हम ये किए हैं कि एंगल ये जो देख रहे हैं ना आप, एंगल ई जो देख रहे हैं ई, एंगल ई अभी हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है। जिसमें एक पहला मैंने क्या किया कि त्रिभुज इसी के जैसा मैंने त्रिभुज डीईएफ बनाया, जिसका एंगल ई कोण जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और पहला काम हुआ। दूसरा काम ये कि इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर हमने ये भुजा किया है, ठीक है। तो मैंने दो काम किया है कि मैंने डीईएफ एक त्रिभुज बनाया जिसमें एंगल बी कोण समकोण है, तथा ए बी के बराबर में डीई और बीसी के बराबर में ईएफ मैंने रेखा लिया है, ठीक है। तो आइए इसी चीज को हम लिख देते हैं। हमने डीईएफ एक त्रिभुज बनाया, हमने डीईएफ एक त्रिभुज का रचना किया जिसमें एंगल ई बराबर 90 डिग्री है तथा एंगल ई बराबर 90 डिग्री है तथा ए बी बराबर अर्थात डीई बराबर ए बी, डीई बराबर ए बी और ई एफ बराबर BC है। बस दोस्तों इतना ही काम किया। हमने क्या किया है कि DEF एक त्रिभुज का रचना किया जिसमें एंगल ई जो है, एंगल ई 90 डिग्री बनाया, पहला बात। दूसरा बात कि ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा मैंने रचना कर दिया, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया। तीसरा जो हमारा मोस्ट काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, वो है हमारा प्रमाण, ठीक है, या उत्पत्ति भी उसको बोलते हैं। आइए देखते हैं चौथा जो हमारा काम होगा, प्रमाण। चौथा काम होता है दोस्तों प्रमाण, ठीक है। आइए प्रमाण ही सबसे हमारा मेन बॉडी पार्ट होता है, जिसमें हम पूरा क्लियर करते हैं कि सवाल को ऐसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें सबसे पहले जो हम त्रिभुज रचना वाला लिया है ना, उसमें हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमको सिद्ध करना है, तो अभी हमको इससे कोई लेना देना नहीं, त्रिभुज एबीसी से, ठीक है। हमें त्रिभुज डीईएफ से लेना है। तो उसी से हम लिखते हैं चित्र से त्रिभुज डीईएफ में क्या लिखा हमने, त्रिभुज डीईएफ में एंगल ई बराबर 90 डिग्री है। एंगल ई बराबर क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। और हमने पाइथागोरस प्रमेय में सीखा था, यदि कोई त्रिभुज समकोण है, हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या सीखा था दोस्तों, यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए कि डीईएफ अगर समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। इसीलिए चित्र से त्रिभुज डीईएफ में
एफ में एंगल ई बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम दोस्तों कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब इसका तो कर्ण जो हो गया, कर्ण क्या हो गया, इसको तो डीएफ कर्ण है, यानी कि कर्ण का वर्ग बोले तो हम डीएफ के स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि डीई के स्क्वायर जोड़ जोड़ ईएफ का स्क्वायर जोड़ ईएफ का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये मान लीजिए समीकरण एक माना जाएगा, ठीक है, मान लिया हम समीकरण एक हो गया। लेकिन दोस्तों किताब में हमें दिया क्या, ये तो हो गया हमें पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये कोण समकोण था कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, यानी कि डीएफ का वर्ग डीई का वर्ग और ईएफ के वर्ग के योग के बराबर हो गया, तो ये समीकरण एक हो गया। लेकिन दिया है, दिया क्या है, दिया है कि एसी के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। क्या दिया है दोस्तों कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और आपको यहां पे देखना है ध्यान से, एक चीज और आपको ध्यान से यहां पे देखना है। देखिए अब क्या है कि अगर ये, लेकिन दिया हमको क्या था कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बीसी स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। अगर हम इतना हो गया, ठीक है दोस्तों, यहां पे समीकरण एक में हम एक चीज और सुधार कर सकते हैं, या इसी चीज को हम अगर चाहें तो डीएफ बराबर, और एक चीज यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि डीई तो ए बी के बराबर है। यहां देखिए, यहां रचना से डीई जो है ए बी के बराबर है। डीई किसके बराबर है दोस्तों, ए बी के बराबर है। तो क्या हम डीई के जगह पर अगर ए बी स्क्वायर लिख दे तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डीई जो है दोस्तों ए बी के बराबर है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, डीई के जगह पर ए बी रख दिया, प्लस स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब प्लस में क्या कर रहे हैं, ईएफ किसके बराबर है दोस्तों, यहां देखिए ईएफ जो है बीसी के बराबर है, तो क्या इसके स्थान पर हम बीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां नहीं समीकरण, इसको समीकरण एक मान सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण एक और समीकरण दो को ध्यान से देखना है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो को ध्यान से देखिए, तो क्या समीकरण एक और समीकरण दो में आरएचएस अगर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, अगर आरएचएस बराबर, तो क्या एलएचएस बराबर होगा कि नहीं होगा। अब समीकरण एक तथा समीकरण दो से देखिए दोस्तों यहां पे कि अब समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से क्या होगा दोस्तों कि अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगी, यानी कि डीएफ बराबर एसी स्क्वायर होगा, यानी कि डीएफ स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर होगा, डीएफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, एसी स्क्वायर होगा, या एसी स्क्वायर बराबर डीएफ स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर, ये पहले लिखिए या ये पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर से दोस्तों स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। उसके बाद इसीलिए यहां पे क्या बचा कि डीएफ बराबर एसी हो गया, डीएफ बराबर क्या हो गया, एसी हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण तीन, डीएफ बराबर क्या निकला दोस्तों, एसी हुआ। इसका मतलब कि ये वाला भी आपका
बराबर हो गया, ये वाला भी क्या हो गया आपका बराबर हो गया, यानी कि AC बराबर भी DF हो गया या DF बराबर भी AC हो गया। ठीक है, तो अब आपको देखना है दोनों त्रिभुज में हमको क्या काम करना है, दोनों त्रिभुज में हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या करना है, त्रिभुज ABC और DEF में देखिए क्या सब मिलता है दोस्तों। ये अगर हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है तो दिमाग लगाए कैसे सिद्ध होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, कैसे, जब तक ये बराबर ये सिद्ध नहीं होगा कि एंगल E बराबर एंगल B है, तब तक हम 90 डिग्री नहीं सिद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज को पहले हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, और जैसे ही सर्वांगसम होगा तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग बराबर होते हैं, इसीलिए कोण भी बराबर होगा, तब जाके 90 डिग्री सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या कर रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC तथा DEF में, त्रिभुज ABC तथा DEF में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और DEF में हम क्या काम कर रहे हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर E और E दोनों तो बराबर है, यानी कि क्या AB बराबर DE है। ये कहां से आया दोस्तों, रचना से, ये रचने में हम बराबर किए थे, ये रचना से आया, कहां से आया, रचना से। तो क्वेश्चन में लिख देंगे हम रचना से ताकि अच्छा रहे। और ये क्या मिला है दोस्तों, भुजा मिला है ना, तो इसीलिए इसको हम भुजा को S से डिनोट कर देते हैं। दूसरा चीज क्या मिला दोस्तों, BC बराबर तो EF है, BC बराबर EF, और ये भी कहां से आया दोस्तों, रचना से, ये भी कहां से आया, रचना से, इसको भी लिख देते हैं रचना से। और ये भी क्या मिला, S मिला ना, यानी कि साइड भुजाई तो मिला है। और एक चीज और देखिए दोस्तों, समीकरण 3 से DF बराबर AC, यानी कि तथा AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये हो गया समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ये कहां से निकला, समीकरण 3 से। अब देखिए कि, और ये क्या है, ये भी आपका S है, यानी कि भुजा है, तो इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि तीनों भुजा पर त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में बराबर हो गया। और जब तीनों भुजा बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख सकता है दोस्तों, इसको लिखने से पहले एक चीज और लिख सकता है। पहले तो चूंकि ये तीनों भुजाएं मिल गई हैं तो सर्वांगसम कर सकते हैं ना, तो चूंकि तीनों भुजाएं सर्वांगसम है, बराबर है S S S, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए S S S सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज, ऐसा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ऐसा सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा। क्या होगा दोस्तों, कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की, चूंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अंग बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की या सर्वांगसम त्रिभुज के
या कि संगत अंग बराबर होते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो क्या एंगल बी बराबर एंगल ई, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ई भुजा के बराबर, और ये भुजा के बराबर, और ये भुजा के बराबर होगा। तो जब सब भुजा बराबर है, जब ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, तो बताइए दोस्तों, क्या बी कोण ई कोण के बराबर नहीं होगा? होगा, तभी तो सर्वांग होगा ना, क्योंकि सर्वांग का तो नियम ही है, संगत कोण क्या होता है? बराबर होते हैं, या संगत भुजाएं बराबर होती है, समानुपाती होती है। तो ये कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल ई होगा ना दोस्तों, क्योंकि ये कोण क्या है? संगत कोण है, चूंकि ये संगत कोण है, चूंकि ये संगत कोण है, चूंकि ये क्या है दोस्तों? संगत कोण है। क्या है दोस्तों? चूंकि ये संगत कोण है। समझ पा रहे हैं बात को? आइए देखते हैं कि अब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, तो बताइए एंगल ई का मान कितना है? एंगल ई का मान तो हमें 90 डिग्री है रचना से, तो क्या एंगल ई के जगह पर 90 डिग्री रख सकते हैं? चूंकि एंगल ई बराबर 90 डिग्री है रचना से एंगल ई बराबर कितना है? 90 डिग्री। अतः एंगल बी बराबर 90 डिग्री, अतः एंगल बी बराबर कितना हुआ? अतः एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी बराबर भी 90 डिग्री, अर्थात AC स्क्वायर बराबर जो दिया था, AC का सम्मुख कोण जो था B, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यही हमको प्रमाणित करना था। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको और सुधार करेंगे। ठीक है, और इसको 1-2 बार वीडियो रोक करके इसको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि अगर आपको भविष्य में काम दे और एग्जाम में आए क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। 4 नंबर का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम पक्का रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल समझते मैथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।